के मैंने रणगार्जुन को लोमड़ी की तरह कीकियाड़ बना दी, ऐसे करके बत्तीसी दिखा रहे हो तुम्हारी योग्यता ही क्या है? तुम 3 बार एसएससी में, 4 बार बीए में फेल हो चुके हो, 2 बार भी बीटी में किसी को फेल करते नहीं, इसलिए छूट गए। शांत हो जाइए पांडु, शांत हो जाइए। छोड़ दीजिए पांडुआना, छोड़ दीजिए। छोड़ ही चुका हूं मैं सब कुछ। इसको संभालते मेरे इसको संभालते मेरे बाल सफेद हो गए। ये जहां जाए वहां कंटे बखेड़े, नहीं तो मारपीट। 6 साल पहले बड़े झांकी से बोले राजश्री, मैं संभालता हूं रणवर्धन, तो बोला संभालो, तो फिर वहां कौन से तारे तोड़ करने गए? 2 साल में 3 बार जब्ती, 4 बार 6 महीने में 2 बार जब्ती, 3 बार हड़ताल, 2 बार जब्ती, 3 बार हड़ताल और 4 बार। और खपत के बारे में तो पूछो ही मत। खपत के बारे में तो पूछो ही मत। रंगा, रघुराया, पांडु अण्णा हमारे बड़े भाई है, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना मेरे सहनशीलता का अंत हो चुका है। नहीं, बजरंग भैया वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ भी कहो, पांडु अण्णा हमें पिता की जगह पे, अगर वो कुछ बोलते हैं तो 4 शब्द वो सुन लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और मन में और क्रोध आया तो मन में मन ही अंक गिनता जाना चाहिए। ये तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं, ये पिताजी की सिखावट है, आपने तो हमें सिखाई है। चलो कीजिए मन में अंकों की गिनती। ठीक है, करता हूं, मगर इतना याद रखो, पिताश्री तस्वीर से देख रहे हैं। 1 2 3 4 बजरंग भैया, अरे इसकी सुने भी तो कब तक? हाँ, इसके अकेले के रगों में स्वातंत्र सूर्य का खून बह रहा है, तो हमारे रगों में क्या म्यूनिसिपालिटी का पानी? 56 57 58। मन में ये अकेला शेर का बच्चा, तो हम क्या कुत्ते की औलाद? 97 98 99। मन में छोड़ दीजिए पांडुआना, छोड़ आप दीजिए। क्यों पुरानी बातें दोहरा रहे हैं? छोड़ दीजिए ना। छोड़, स्वातंत्र्य सूर्य की सौगंध आहे आपको. मधलं एक कापलं गेलंय. मधलं कापून टाकलं तुम्ही, गिळल्यात सगळं. चला पुढे. अब छोड़ भी दीजिए ना स्वातंत्र्य सूर्य. अब स्वातंत्र्य सूर्य की सौगंध है आपको. आपने आवा काका की सौगंध डाली, इसलिए मैं मेरा गुस्सा पी जाता हूँ. 148, 149, 150. चलो बुझ गई मस्तिष्क में लगी हुई आग. चलो आज का पुण्यतिथि कार्यक्रम काफी भावस्पर्शी तथा नाट्यपूर्ण तथा भावस्पर्शी हो गया है. चलो अब बाकी का दिन हम प्रेम सद्भावना से बिताएंगे. हाँ, ये सब कुछ ये सब इसको समझाओ. अरे आज का दिन कौन सा है? अरे हाँ, ये सब इसको समझाओ. अरे आज का दिन कौन सा है? देश की स्थिति क्या है? लोग हमारी तरफ कितनी आशा से देख रहे हैं. आप पांडुअन्ना, खैर इस मामूली प्रश्न को छोड़ हमें पेट पूजा का प्रश्न सुलझाना चाहिए. पेट पूजा का प्रश्न मतलब युगंधर अभी घर छोड़ के तो जो गई है, ये मुसीबत जिसने खड़ी की है उसी को उसे सुलझाना होगा. मतलब क्या मैं उसकी माफी मांगू? हाँ, गलती तुम्हारी है, माफी तुम्हें ही मांगनी होगी. बजरंग भैया, स्कूल का मामला कैसे निपटा है वो मैं संभाल लेता हूँ, मगर युगंधर भाभी, उनके भैया साहब और उनके सुपुत्र गंपू, उनको आपको ही मनाना होगा. क्यों? ताकि तुम सब घर बैठे मुफ्त में खाना खा सको, इसलिए. निकाली फिर से इसने विवाद की बात. तुम्हें कौन खाना देता है रे? तुम्हें घर बैठे तुम्हारी बीवी ही खाना खिलाती है ना? हाँ, तुझे क्या लगता है हम 3 भाई शादी करके घर गृहस्थी नहीं बसा सकते? हाँ, तुझे क्या लगता है ये रघुराया, क्या इसकी शादी नहीं हो सकती? हाँ जरूर हो सकती है, बस उसने हाँ करनी है. मगर वो हाँ नहीं करेगा. अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी 12वीं वर्षगांठ पर उसने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, और उसकी छोड़ो, ये रंगा, क्या इसकी शादी नहीं हो सकती? हाँ जरूर हो सकती है, इसे हाँ बोलनी है. हाँ, मगर उसके हाँ करने से क्या होने वाला है? अरे ऐसे बेकार निठल्ले को कौन लड़की देगा? उसकी भी छोड़ो. अगर कल मैं सोच लूं, क्या? कल अगर मैं सोच लूं, पांडुअन्ना आप? हाँ मैं, तो क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? क्यों सुनो ताई? हाय दरिया, ये भी कोई पूछने की बात है?
सुनो भाई, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अगर इस घर में पांडुरंगा बेशक सोच लेना। हाँ नहीं, वो हाँ नहीं, वो तो बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन सुलूताई मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अगर इस घर में यथार्थ अनुशासन लाना है, इस घर में अंधेर राज को दूर करना है, तो इस घर में एक बुद्धिमान, करारी, चतुर तथा बाकमाल ऐसे गृहिणी का आना अनिवार्य है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। वो सब तो सही है, लेकिन युगंधरा भाभी क्या हमेशा के लिए चली गई है? देख लेना, बजरंग भैया उन्हें लाते ही हूँ। उस बात में कोई वजूद नहीं। युगंधरा भले ही आज लौटाए, 2-4 दिन में झगड़ा करके वो वापस चली जाएगी। ये बात पहले बार थोड़ी हो रही है। बराबर कहा पांडुरंगा आपने। उसका भरोसा देगा कौन? उसका भरोसा देगा तो कौन? बिल्कुल ठीक कहा पांडुरंगा, बिल्कुल ठीक कहा पांडुरंगा आपने। तो सुलूताई, नहीं बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा पांडुरंगा आपने। तो नए से आने वाली स्त्री काफी भरोसेमंद होनी चाहिए। तो सुलूताई, अगर आपकी नजर में ऐसे कोई स्त्री है। अरे पांडुरंगा, बजरंग, क्या कोई इस कोटी भास्कर खानदान का कोई कुलदीपक जिंदा है? मर गए सारे के सारे। आइए जामवंत जी, आइए कन्या रत्न। डॉक्टर कन्या रत्न। अरे क्या अदब की कोई रीति सिखाई है या नहीं? ठीक है सर। अदब की कोई रीति सिखाई है या नहीं? मेहमानों को लाने के खातिर कोई स्टेशन पर ऐसे जाता है, इसकी कोई परवाह है कि मगर इसको रंगा को भेजा था स्टेशन आपको लाने के लिए। रेलवे स्टेशन पर भेजा था। अरे आपने तो चिट्ठी में लिखा था ना कि आप एक्सप्रेस से, आपके चिट्ठी अनुसार एक्सप्रेस से आ रहे थे ना। तो क्या स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक्सप्रेस बस सेवा नहीं होती? ऐसा कभी सोचा था कि नहीं? माफ कीजिएगा जामवंत जी, ये बात माफ कर दो। अरे माफ क्या कर दूं? 1 घंटा हुआ वे स्टेशन पहुंचे, कार्यक्रम को विलंब ना हो जाए इसीलिए हम वहां से सीधे जवाहरलाल स्मारक मंदिर पहुंचे, वहां से महात्मा गांधी का सभागार और फिर तिलक मैदान भी होकर आ गए। सभी जगह पे बस सन्नाटा सा था, इसीलिए हाई स्कूल पहुंचे तो वहां तो छात्रों की कोई और ही सभा जा रही थी। नहीं, वो बात ऐसी है सारी बातें जान चुका हूं मैं। हाई स्कूल की स्थिति कैसी है, प्रेस कैसे चल रहा है, इस सब की छानबीन एकमात्र ट्रस्टी की हैसियत से मैं करने वाला हूँ। नहीं, वैसे कुछ बिगड़ी हुई स्थिति तो है अरे नहीं तुम्हारा जामवंत कुछ जी। भी नहीं बिगड़ा, मगर देश का क्या? आबादी मेरी सुझाव के अनुसार स्थापित की हुई संस्थाओं का क्या? उसकी रूह हमारा सामान। अरे हाँ, अब वो तो मैं भूल क्यों? पांडुरंगा, हमारा सामान अभी तक बाहर ही पड़ा है। कई मेहमान ही अपने सर पर बोझा उठाकर ले आए। ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी लिखवाता हूँ बस। हाँ, अभी लिखवाता हूँ। रघु आया। अभी लिखवाता हूँ। रंगा, ठीक है, लाता हूँ। अरे बालक, क्या नाम बताया? बालक और मैं। वो बात ऐसी है मेहरबान, कन्या रत्न ने ज्ञानार्जन के खातिर की हुई कड़ी तपस्या के कारण आजकल के सारे युवक उसे बालकों समान अज्ञा लगते हैं। ये हमारा छोटा भाई रंगा, ये 2 साल पहले, ये हमारा छोटा भाई रंगा 2 साल पहले एमएससी हो चुका है। अच्छा होगा, मगर फिर भी इसे इतना सामान उठाना मुश्किल है। इसकी मदद के लिए इस नौकर को भेज दो। नौकर? कौन नौकर? मैं डॉक्टर रघुराया, एमडी। सॉरी, हमारे यहाँ नौकर का हुलिया भी ऐसे ही होता है। बाबा साहब, मानस शास्त्र में इसे माल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बिल्कुल वही लुंगी, वही अंगरखा और मुद्रा भी बिल्कुल वैसी ही। तो हे बालक, इसे निकालो। तो हे बालक, इस माल ऑब्जर्वेशन को छोड़ और अपना हुलिया बदल, नहीं तो ये दादी तुम्हें झाड़ू पोते का काम लगाएगी। चल। हाँ, चलो। अरे ये क्या? प्रतिमा पूजन, ज्योति प्रज्वलन, ये सब कुछ पहले ही हो चुका है। हाँ, मतलब अच्छा हुआ। हाँ, ज्योति प्रज्वलन ये सब कुछ पहले ही हो चुका है। हाँ, मतलब वो अच्छा हुआ। ये ऐसी नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब तनिक वही तस्वीर मेरे भाषण के दौरान जरा बाजू में रख देना। क्यों? हाँ, भाषण शाम को ही रखा है ना? मतलब हाँ, भाषण शाम का ही होना चाहिए।
माझं ना जायचं मी म्हणजे ओ इकडनं असं. हां. बघ म्हटलं काय झालं काय एकदम. हाँ मतलब वो भाषण शाम का ही रखा है ना. हाँ, भाषण शाम का ही होना चाहिए और किसी सभा का नहीं बल्कि खुले मैदान होना चाहिए. करीबन 5-6 सालों के बाद आ रहा हूँ. 1-1.5 लाख की उपस्थिति तो यूं ही हो जाएगी. पुलिस प्रबंध वगैरह सब कुछ हो चुका होगा. नेता मंत्रियों को भी निमंत्रित किया होगा. खास तौर पर संवाददाताओं की ठीक तरह से खातिरदारी करना. अण्णा, आज मैं ऐसी करारी भाषा का प्रयोग कर. वो मैं बोलने वाली हूँ. अरे उस खातिर तो हम यहाँ आए कन्या रत्न. अण्णा, आज की सभा में मैं एक चमत्कार करने वाला हूँ. चमत्कार. बिल्कुल. आज मैं प्रास्ताविक के दौरान मैं बोलूंगा और फिर प्रमुख भाषण के लिए सीधे कन्या रत्न को निमंत्रित करने वाला हूँ. अरे तुम्हें नेतृत्व के खातिर जवान खून चाहिए ना, तो ये लो आसमान की बिजली. जैसे ही इसके भाषण का झरना बरसने लगे पूरा श्रोता समुदाय ठंडा पड़ जाएगा. अच्छा बहुत ही भारी चीज है मेहरबान. अरे कैसा व्यासन, क्या विद्वत्ता. इसे किसी विषय पर गति नहीं, ऐसा विषय ही नहीं होगा. अगर इसने किसी विषय पर बोलना शुरू किया तो प्रतिपक्ष चारों खाली चीज और कोई चारा नहीं. अगर इसके सामने कोई बात करने खराबी हो जाए तो फिर उसके मुंह पर उद्धरणों की बरसात कर तुड़वा तुड़वा कर नेस्तनाबूद कर देगी. मेहरबान, अरे पिछले हफ्ते ही भाषा शास्त्रज्ञों के परिषद में इसने सारे डेलीगेट की ऐसी पिटाई की सारे डेलीगेट बिस्तरा बांध कर भाग चुके. अरे कहीं इस पिटारे में पत्थर तो नहीं भर दिए? बालक, इसमें मानव वंश शास्त्र के कई महान ग्रंथ भरे हैं. अच्छा, मतलब विद्वत्ता जिसे कहते हैं वो इतनी महान होती है. होती होगी. मेहरबान, उसे चिढ़ाने की गलती कभी ना करना. उसने बड़ों की धज्जियां उड़ाई है और बहुतों को आसमान भी दिखाया है. अच्छा, मतलब ये मौसी फ्रीस्टाइल कुश्ती भी जानती है. बालक, एक बदमाश ऐसी ही वाहियात तरीके से पेश आ रहा था. कंधे से हाथ उखाड़ कर दे दिया था उसका. जूडो भी अवगत है उसे मेहरबान. अच्छा, बाप रे, कितना बड़ा कॉकरोच. कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? वो आपके पीछे. अरे कोई झाड़ू ले आओ. वो आपके आ गया. वो किताब पे बाबा साहब, कॉकरोच. वो ना पिटा रे. कहाँ कॉकरोच? कहाँ कॉकरोच? बाबा साहब, कॉकरोच. विचार कोणीतरी काय कॉकरोच. कहाँ कॉकरोच? नहीं है शायद, ये आभास होगा. आभास? हाँ, माल ऑब्जर्वेशन. अरे बालक, तू कॉकरोच क्या ढूंढ रहा है. तुझे दादी का चेहरा देख रखा था ना.